सभी भाइयों को एक बार फिर से शास्त्री एजुकेशनल पॉइंट पर स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद में एक बार ईश्वर हमारे परमेश्वर ने ये अवसर दिया है कि हम उनके वचन को सुने। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज का जो समय हमारे समाज में जिस प्रकार का समय चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर हमें अपने वचन के साथ ये सिखाते चले जा रहे हैं, हम संसार के सदृश ना बने। तो इस प्रकार विचार करते हुए प्रभु के शास्त्र से एक वचन याद आया। पहला कुरिन्थियों का शास्त्र है और 6वां अध्याय यदि हम पढ़ें 19 और 20 श्लोक को, तो इस प्रकार से बताया गया है। उसका हिंदी अनुवाद है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, सो तुम में है जो तुम में व्याप्त है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, कि तुम अब अपने नहीं हो। दूसरी बात, क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रिय भाई प्रिय बहन, विश्वासियों के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ सभी दुनिया के भाई और बहनों को, चाहे आप ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिसने आपको जीवन दिया है वो ईश्वर है, परमेश्वर है, और उन्होंने हमें एक पर्पस के साथ में भेजा हुआ है। He has sent us with a purpose। हमको एक उद्देश्य के साथ में भेजा है। जिस प्रकार से माता पिता के बच्चे उनके स्वभाव होते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में हम सब लोग परमेश्वर की शोभा है। दुनिया का माहौल गंदा होता जा रहा है। मेरी और आपकी भूमिका क्या है, ये विचार करने का समय है। वचन में बताया गया है तुम मूल्य लेकर खरीदे गए हो, आपके लिए मूल्य दिया गया है। और 19वें श्लोक में हम पढ़ते हैं कि तुम अपने नहीं हो। जब हम पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, जब हम लोग दुनिया की नज़र में पढ़े लिखे बन जाते हैं, तो शायद आप कभी कभी ऐसा जवाब देते होंगे, ये मेरा निजी जिंदगी है, दिस इज माई पर्सनल लाइफ, सो नो वन हैज टू से एनीथिंग ऑन मी। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा निजी मामला है, मेरा पारिवारिक मामला है। मैं विश्वासियों के लिए और अन्य भाई बहनों के लिए भी कहना चाहता हूं, ये पारिवारिक है और निजी मामला है, तो ये निजी रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। अंदर की बात अंदर रहनी चाहिए, अंदर की बात बाहर निकल आई, आगे को कभी भी वह निजी नहीं हो सकती। जब आप एक दूसरे से बंध चुके हैं इस दुनिया में, बच्चे माता पिता से बंधे हुए हैं, पति पत्नी से, पत्नी पति से बंधी हुई है, हम समाज से बंधे हुए हैं, नेता जनता से बंधे हुए हैं, नेता देश से जुड़े हुए हैं। निजी जिंदगी नो मोर। जवाबदेही है, हमको जवाब देना ही पड़ेगा। हम किसी पोस्ट पे हैं, यहां तक कि हम हमारे देश में हो या किसी भी देश में, सबसे बड़ी पोस्ट राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, ऑफ एनी कंट्री। इवन राष्ट्रपति भी निजी जिंदगी नहीं बोल सकते। उनके पारिवारिक मामला हो सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं, जब तक वो व्यक्तिगत हैं। जब एक बार वो घर से बाहर आ गई, व्यक्तिगत नहीं है। जब सार्वजनिक बात हो गई,
सार्वजनिक तौर पर चर्चा होगी। सांसारिक बातें सुन सुन के हमारे विश्वासी भाई बहन, प्रभु पर विश्वास करने वाले भाई बहन भी इस बात को अब कहने लगे हैं, ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे बिताना चाहूं, मैं जैसे बिताना चाहूं वैसे बिताऊंगा। नहीं, आप दोनों के बीच में, माता और पिता के बीच में बात रहनी है, रहना चाहिए। बच्चे और माता पिता के बीच में बात है, वहीं तक रहना चाहिए। पति पत्नी के बीच में बात है तो पति पत्नी के बीच में रहना चाहिए। बाहर आ गई फिर काय की निजता, नो प्राइवेसी, so the discussion will be going. You cannot stop the discussion because you have allowed to the society, to the country to discuss on you. हम लोग बहुत ध्यान से जिंदगी को जिए। प्रभु कहते हैं तुम अपने नहीं हो, अब पवित्र आत्मा के हो। प्रभु कहते हैं मैंने तुमको मूल्य लेकर खरीद लिया है, अब हम उनके हैं, अपने नहीं हैं। ईश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार हमको जीवन बिताना पड़ेगा। ईश्वर की इच्छा हम कहां से जाने? उनके शास्त्र को पढ़ें, उनके शास्त्र को पढ़ें। जो लोग सोचते हैं हम शास्त्र नहीं पढ़े, हम ईश्वरवादी नहीं हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान पढ़ें, इसमें तो मानवता है। हम जिस देश में रहते हैं हम उस देश के उत्तरदायी हैं। हम जिस ईश्वर का अनुसरण करते हैं उस ईश्वर के उत्तरदायी हैं। इसलिए आइए आज मसीह भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल के पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 19 और 20 वचन, तुम अपने नहीं हो, प्रभु ने अपना प्राण हमारे लिए दिया, प्रभु ने हमको खरीदा है ताकि अब हम पाप की जिंदगी ना बिताएं, पाप में आगे को ना रहें, दासत्व के जुए में ना जुटें। यीशु मसीह का नाम आज अच्छे शिक्षक, ज्ञानी शिक्षक, चमत्कारी व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। हम उनके अनुयायी कैसा स्वभाव फैला रहे हैं। मैं अब निजी जिंदगी वाला नहीं हूं। आई हैव नो प्राइवेसी इन माई लाइफ, आई एम अकाउंटेबल। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें गलतियों से दूर रह के उस परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन को बिताना है और संसार को दिखाना है। हमें अपने देश के भाई बहनों को दिखाना है हम अपने नहीं हैं, हम उत्तरदायी हैं। उस हिसाब से हम लोग जिंदगी बिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री एजुकेशनल पॉइंट पर आकर आपने इस बात को सुना है। परमेश्वर आपको आशीष करें और आगे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करें।